लेयर्ड लवलीनेस रिबन फ्लावर्स कैसे बनते हैं आज देखेंगे इस खूबसूरत ट्यूटोरियल में। अस्सलाम वालेकुम। आप जो ये खूबसूरत फ्लावर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वो फ्लावर है जिसको मैंने अपने स्प्रिंग स्पेशल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया था। मैंने इसको लेयर्ड लवलीनेस का नाम दिया है क्योंकि ये रिबन फ्लावर है और लेयर्स के ज़रिए बना है। इन लेयर्स की ब्यूटी ही इस फ्लावर को ख़ास बनाती है। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पर इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने ऑफ वाइट कलर का रिबन लिया है। किसी भी कलर में बन सकते हैं। इसकी मेजरमेंट्स हैं 11 इंटू 2 सेंटीमीटर्स। ये 2.5 सेंटीमीटर्स का रिबन था। इसको कट इतना किया है कि पीछे सिर्फ 2 सेंटीमीटर्स रचा है। सबसे पहले रिबन की दोनों साइड की एजेस को जला के सिक्योर कर लें। और इस फूल की स्ट्रेंज बात ये है कि इसकी पेटल्स नहीं कटेंगी। इसको हम स्कॉलिप्स की शक्ल में बर्न करेंगे। अगर स्कॉलिप्स मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिए नया वर्ड है तो फिर मैं आपको कहूँगी कि इसको कर्व्ड शेप में बर्न करें। हमने इसे कर्व्स देने हैं, ऐसे बर्न करना है कि कर्व्स बने। मेरे फ्रेंड्स को पता है कि आप लोग इसको लाइटर से भी बर्न कर सकते हैं, कैंडल पे भी कर सकते हैं। मैं स्पिरिट लैंप यूज़ करती हूँ। ये प्रॉपर स्पिरिट लैंप है, हैंडमेड नहीं है। लेकिन स्पिरिट लैंप यूज़ करने की एक ख़ास रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि स्पिरिट लैंप से किसी किस्म की कालक नहीं आती है रिबन पे। कैंडल्स से समटाइम ये होता है कि कालक आ जाती है। अब हम रिबन की सिलाई करेंगे थ्रू आउट रनिंग स्टिच या कच्चे टांके से। अच्छा फ्रेंड्स, आपको आज वीडियो में कहीं कहीं लाइट से शेडोज देखने को मिल रहे होंगे। एक्चुअली मैंने अपने रूम में न्यू लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये शेडोज देखने को नहीं मिलेंगे। रिबन को सीने के बाद धागे को खींचेंगे और फिर इसको चुनट देंगे। चुनट इस तरह देनी है जैसे मैंने दी है, ना बहुत ज़्यादा देनी है ना बहुत कम देनी है। फिर दोनों सिरों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे और एक अच्छी सी नॉट देंगे, तो ये बनेगी हमारी एक लेयर। इस वीडियो को आने में थोड़ी सी देर हुई थी क्योंकि मेरा फॉलोअप चेकअप था, और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर आया है। मैं स्टिल अंडर ट्रीटमेंट हूँ और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन क्या ये कम है कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, शुक्र उसका। इस फ्लावर को बनाने के लिए हम 2 लेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी लेयर भी पहली लेयर की तरह ही बनेगी, हत्ता कि इसकी मेजरमेंट्स भी फर्स्ट लेयर की हैं। अब ग्लू का एक डॉट लगाएं इसके सेंटर में और दोनों लेयर्स को एक दूसरे के साथ स्टिक कर दें। ग्लू का डॉट हम फ्लावर के सेंटर में लगा रहे हैं। इसकी साइड्स पे ग्लू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसकी जो फ्रिली सी लुक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फ्लावर फ्लैट हो जाएगा, आपस में स्टिक होने के बाद ब्यूटी नहीं रहेगी। ये डीप रेड कलर के कट मोती से हम बनाएंगे फ्लावर का सेंटर। मैं यहाँ पे कोई स्टेमल्स यूज़ नहीं कर रही, बस मुझे यही अच्छे लगे थे। मगर अगर आप स्टेमल्स यूज़ करना चाहें या इवन इसके सेंटर में कोई नगीना इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। जैसे दिल करता है वैसे फ्लावर को बनाएं। एक चीज़ को हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं। यहाँ मैंने 10 to 12 कट मोती लिए हैं। एक ही दफ़ा सुई में उनको परोया है और उसके बाद एक स्टिच से लगाया। वो लूप सा बन जाता है, लेकिन अब हम उस लूप के सेंटर में स्टिचेस लेकर उसको पोलन की शक्ल देंगे। और जब हम स्टिचेस लेंगे तो थ्रेड को बार बार हम बीड्स में से गुजारेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मौसूल हो सकें। हमारे बीड्स लग चुके हैं, बस अब एंड में आपने एक अच्छी सी नॉट देनी है और ये इसका सेंटर पोर्शन तैयार हो गया, जो कि हमने बीड से बनाया है। लेकिन देखिए लगता नहीं है बीड से बनाया है, वो बहुत नेचुरल लुकिंग है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे फ्लावर बन गया है, लेकिन मुझे इसकी बहुत ब्लूम्ड लुक चाहिए थी, बहुत खिला खिला फूल चाहिए था। उसके लिए मैंने ये किया है कि मैंने ये थ्रेड और नीडल लिया है जिसमें ऑफ वाइट थ्रेड है, और अब हम इसकी दोनों पेटल्स के दरमियान में अंदर की तरफ जो होता है हिस्सा, वहाँ पर हम रनिंग स्टिच या कच्चा टांके से स्टिचेस लेंगे और उससे इसकी बहुत खिली खिली लुक आएगी। थ्रेड को फूल की रॉन्ग साइड पे निकालें और एक नॉट ले लें। अब आपका फूल रेडी है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी लुक देखें कैसी आ रही है, और ये उस थ्रेड वाली टेक्निक के बाद होता है।
अब हम इसके लीफ बनाएंगे और इस लीफ में कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, तो उसको देखिएगा ज़रूर। और ये वही ग्रीन कलर है, ये वही फूल का कलर है जो मैंने अपने स्प्रिंग स्पेशल प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। इस लीफ की मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 4 सेंटीमीटर्स। इसको हम काटेंगे, जिसके लिए हम पहले इसको वर्टिकली फोल्ड करेंगे और फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा वाइड होगा लेकिन ऊपर वाला हिस्सा पॉइंटेड होगा। ये रिबन लीफ है इसलिए इसकी एजेस को बर्न करेंगे और जहाँ जहाँ से हम एज को बर्न करेंगे साथ ही हम इसे अपने अंगूठे और उंगली के दरमियान पकड़कर चुटकी की फॉर्म में जब कर्व देंगे तो उससे इसमें फ्रिल आएगी, जैसे कि नेचुरल पत्तों में होती है। अब सबसे पहले इसकी मेन वेन बनाएंगे। उसके लिए लीफ को दरमियान से फोल्ड करें और फिर उसको जलाकर प्रेस डाउन करेंगे तो मेन वेन बनेगी। मेरे हाथ में टोंग्स हैं और अब हम इससे इसकी साइड वेन्स बना रहे हैं। स्लांट में पत्ते को फोल्ड करते जाएं, बर्न करें और टोंग से प्रेस करें तो उससे आपकी साइड वेन्स बनेगी। ये देखें कि कितनी खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग वेन्स बनी है इसकी। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे। ये स्प्रे बॉटल है मेरे हाथ में, मैंने इसको वेट किया है। अब हम इसकी शेडिंग करेंगे। इसके लिए मैं ये वाटर कलर पेंसिल्स ले रही हूँ। हम एक्रिलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते थे लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। शेडिंग बहुत नेचुरल होती है और बहुत फास्ट काम होता है। एजेस के ऊपर मैंने रेड कलर की पेंसिल को यूज़ किया और ये नेवी ब्लू कलर की पेंसिल है। दोनों कलर की पेंसिल्स के साथ हम काम कर रहे हैं। ये वाटर कलर्स हैं तो पत्ते का वेट होना ज़रूरी है। शेडिंग तो बहुत नेचुरल एक्रिलिक पेंट्स की भी होती है लेकिन ये एक नई टेक्निक थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर करूं। वैसे मैंने अपनी 1-2 वीडियोस में पहले भी वाटर कलर पेंसिल्स को शेडिंग के लिए यूज़ किया है। 22 गेज का कॉपर वायर लेंगे। अगर आप कोई और वायर यूज़ करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे वायर्स होते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन मुझे ये मोर हैंडी लगता है और मे बी मैं इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गई हूँ। अच्छा, ये बगैर वायर के फूल था, हमने इसके साथ पहले वायर अटैच नहीं की थी तो अब हम वायर अटैच करेंगे। उसके लिए हम पहले इस तार की एक एंड पे कॉइल बनाएंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं सेपल्स और सेपल्स की मेजरमेंट्स हैं 2 इंटू 2 सेंटीमीटर्स। एक्चुअली रिबन तो 2.5 सेंटीमीटर्स का था लेकिन हम उसको कट करके 2 इंटू 2 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट्स पर लेकर आए हैं। मेरे पीछे प्लेग्राउंड है इसलिए आपको बच्चों के थोड़ा थोड़ा शोर सुनाई दे रहा है। अब हम इसकी एजेस पे कट्स लगाएंगे। एजेस पे कट्स लगाने से पहले मैंने इसको फोल्ड किया था और फिर सेंटर में छोटा सा एक होल बनाया था कटिंग के ज़रिए। अब हम इसको जलाएंगे इसकी एजेस पे कट्स से। जब आप इसको टोंग से पकड़ के जलाते हैं तो फिर इसकी एजेस अंदर की तरफ जब मिलती है अगेन स्कॉलप्स की शेप बनती है। हमने वायर भी रेडी कर ली थी और सेपल्स भी। अब आती है वायर को सबसे पहले फ्लावर से अटैच करने की बारी। उसके लिए आप हॉट ग्लू लगाएंगे और फिर जब इसे प्रेस करेंगे तो फ्लावर के साथ वायर आ जाएगी। अब उस वायर को मज़ीद मजबूती देने के लिए हम अपनी सेपल को भी उस वायर के साथ अटैच कर देंगे, वायर और फ्लावर के साथ। तो फिर ये बनता है फ्लावर। सेपल्स भी लग गई, वायर्स भी लग गई और ये बड़ा परमानेंट काम होता है, फूल इधर उधर नहीं जाएगा आपका। फ्लोरल टेप से मैं स्टेम की रैपिंग कर रही हूँ, इससे इसकी नेचुरल स्टेम लाइक लुक आ जाती है। जब हमने शेडिंग की थी तो लीफ वेट था, मैंने इसको साइड पे रख दिया था। अब आपको ये ड्राई लीफ मैंने दिखाया कि देखें वो कितना क्यूट लग रहा है। अब हम इस लीफ को भी वायर के साथ अटैच करेंगे या लीफ को भी एक स्टेम देंगे। तो उसके लिए मैंने अगेन वही कॉपर वायर यूज़ किया है और ये रिबन का वो पीस था जब हमने सेपल काटी थी तो ये बच गया था। अब हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा लिया है, उसको बर्न किया है। इसके बाद लीफ की रॉन्ग साइड पे ग्लू लगाई है, उसको वायर लगाया और फिर उसके बाद वो जो कट करके हमने पीस तैयार किया था ना छोटा सा रिबन का, उसको हम लगा देंगे। तो ये आपका लीफ जौन सा है वो भी रेडी हो गया है। यहाँ भी हम फ्लोरल टेप यूज़ करेंगे और पूरी वायर को उससे रैप कर देंगे। लीफ और फ्लावर दोनों तैयार हैं, अब हम इनको अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही लीफ बनाया, अगर आपको याद हो तो काफ़ी सारे लीव्स यूज़ हुए थे उस स्प्रिंग स्पेशल प्रोजेक्ट में। फ्लावर के साथ लीफ को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगेन
फ्लावर टेप से इनको रैप कर देंगे तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ये हमारी एक छोटी सी स्टेम रेडी है जिसमें लीफ भी है और फ्लावर भी है। और ये देखें जी कि ये है वो स्प्रिंग स्पेशल प्रोजेक्ट। और देखें कि ये फूल एग्जैक्टली है ना इन फ्लावर्स जैसा। यहाँ पे आप लीफ और फ्लावर्स भी देख सकते हैं। मेरा वादा था आपसे और वो पूरा हो गया।